है गाइस, इट्स मी स्टॉकर्स, स्पेशली आइडल्स के। कुछ ऐसे लोग जो बंद आंखों से दुनिया देखते हैं, वो आंखें खोलना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है दुनिया वैसे ही जैसे वो डिलीजन में सोच रहे हैं। बीटीएस का गोल्डन मैकनाई जोंगकुक, जिसे दुनिया एक शाय, काइंड, सॉफ्ट हार्ट आर्टिस्ट के तौर पे जानते हैं, उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं है। पर कौन सी फेमस आइडल की लाइफ आसान रही है? पर एक ही आइडल के कितने स्टॉकर हो सकते हैं और वो कितना हद तक जा सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोंगकुक के साथ बार बार होने वाले स्टॉकर एक्सीडेंट्स के बारे में, एक इनफेमस नो पेन से संग फैन की, और वो शॉकिंग मोमेंट्स के बीच जब एक स्टॉकर जोंगकुक के घर के अंदर घुस गई थी 30 अगस्त की रात शाम को 11 बजे के टाइम। सेओल के यंगसंग में जोंगकुक के डिटेच हाउस के पार्किंग लॉट में घुस गई थी। पुलिस के मुताबिक वो एक चाइनीज औरत है जिसकी एज 30 है और पुलिस ने उसका नाम बी रखा है। वो किसी और के गाड़ी के पीछे पीछे पार्किंग लॉट में घुस गई थी, बिल्डिंग के अंदर इंतजार करती रही और जब पुलिस आई तो वो भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। एक और औरत को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसे नाम दिया सी। हाँ, अगर ये इस तरह चलता रहा तो XYZ तक आ जाएगा। एक और औरत 11 जून को जब बीटीएस का जोंगकुक मिलिट्री से डिस्चार्ज हुआ था, तभी ये औरत उसके घर के सामने पहुंच गई। क्यों? शायद स्वागत करना था। खैर, ये भी बार बार जोंगकुक के घर का पासपोर्ट ट्राई करती रही। वो तो भला हो जोंगकुक के घर का पासपोर्ट का, जो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी नहीं खुलता। तो पुलिस ने उस औरत को भी पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले ये केस आगे बढ़ती, वो औरत कोरिया छोड़ के चली गई थी। 1 सितंबर को जोंगकुक लाइव आया था। जोंगकुक ने व्यूअर्स पर खुद बोला ये कि वो सब कुछ देख रहा था सीसीटीवी पर। यहाँ जोंगकुक उस बारे में बात कर रहा है जब वो 30 साल की चाइनीज औरत उसके पार्किंग लॉट में घुस गई थी। तो जोंगकुक कहता है, मैं घर के अंदर से सब कुछ देख रहा था। जैसे ही पुलिस आई वो हड़बड़ी में बेसमेंट से भागने लगी। और सबसे शॉकिंग बात, उस औरत ने पुलिस को बताई कि जोंगकुक उसका दोस्त है और वो उससे घर में मिलने आया है। सच में? जोंगकुक ने इस बात पर डिसअपॉइंटमेंट दिखाया। जोंगकुक ने कहा, आर्मीज फ्रेंड्स और फैमिली जैसे होते हैं, लेकिन ये सब देख के बहुत अपसेटिंग लगा। मैं सपोर्ट अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इन सबको मैं क्या समझूं? फिर जोंगकुक ने एक क्लियर वार्निंग दी। जोंगकुक कहता है, अगर यहाँ कोई आया मैं उसे लॉक कर दूंगा। जोंगकुक कोई रोमांटिक बात नहीं कर रहा, पूरी बात सुनो। खैर, तो आगे जोंगकुक कहता है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है, मतलब जो भी ये स्टॉकर्स अजीबोगरीब हरकत करते हैं, एविडेंस सिक्योर होगा और सीधा पुलिस स्टेशन जाओगे। मेरे पार्किंग लॉट में आए तो तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक मैं खुद दरवाजा ना खोलूं। तो अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो मेरे घर मत आना। ये हुई ना जोंगकुक वाली बात। पुलिस को ऐसे स्टॉकर्स को अरेस्ट करना पड़ रहा है। इसका मतलब है ये मामला सिर्फ वार्निंग तक नहीं रहा, लीगल लेवल तक चला गया है। 19 नवंबर को, हाँ अगले महीने की बात है, एक और औरत पकड़ी गई। नहीं, इस बार जापानीज है, एज 15। बहुत टाइम तक जोंगकुक के घर का पासपोर्ट ट्राई करती रही। लगेज, सामान सब कुछ लाके जोंगकुक के घर के सामने वेट कर रही थी। लगता है रहने के इरादे से आई थी। क्या मजाक है। थैंक्स टू अ रशियन गर्ल जिसने उसे भगाई। मीडिया के हिसाब से उस जापानीज औरत का नाम ए रखा है। नहीं, इसका नाम दे होना चाहिए था। तो वो औरत 12 नवंबर से 14 नवंबर के बीच कई बार जोंगकुक के घर का पासपोर्ट ट्राई करती रही। ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो औरत वापस जापान गई या नहीं। खैर, आप लोगों को याद होगा या नहीं, लेकिन जिस लड़की ने जिनको बिना परमिशन के किस किया वो भी जापानीज थी और उसकी भी एज 15 थी और उसे भी पुलिस ने ए नाम दिया था। वाह, बहुत सारे कॉन्सिडेंस, वो भी एक ही बार में। खैर, तो पुलिस का कहना है हर 2 महीने में कोई न कोई जोंगकुक के घर में घुसने की कोशिश करता है। बी सेफ जोंगकुक। तो आगे बढ़ते हैं जोंगकुक के एक और सेसेंग फैन की स्टोरी पे। एक इनफेमस सेसेंग जिसे फैंस नो पेंस जोंगकुक सेसेंग के नाम से जानते हैं, कैलिफोर्निया रोज बाउल और शिकागो सोल्जर फील्ड कॉन्सर्ट में पब्लिकली देखा गया है। देख सकते हो कितना आराम से वो उनके बीच में घुस गया। वो आइडल्स के कितने करीब है। बॉडीगार्ड ने जैसे ही उसे नोटिस किया पीछे हटा दिया। रूमर्स आए कि वो अरेस्ट हो चुकी है, लेकिन इंस्टाग्राम पर उसने बड़े ही डिटेल से स्टोरी डाली और कहा, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, आई एम क्लियरली नॉट अरेस्टेड। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से वो जनवरी में ब्लैक लिस्टेड भी थी, फिर भी स्टॉकिंग कंटिन्यू किया। बिग हिट को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जोंगकुक ने पहले भी कहा था अगर कोई उसके घर फूड डिलीवरी भेजेगा तो वो ऑर्डर डिटेल निकलवाएगा और एक्शन लेगा उसके खिलाफ। मैसेज सिंपल है, आइडल्स लव सपोर्ट के लिए होते हैं, ऑनरशिप के लिए नहीं। लव और सपोर्ट का मतलब प्राइवेसी इन्वाइट करना नहीं। अगर आप एक सच्चे फैन हो तो बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फिर जल्दी मिलते हैं। अभी के लिए सायोनारा।